everyone, welcome to St. Peter's Law Academy. I am Astha Singh, and in our today's video we will be discussing something which is very important. So as we all are aware कि आपकी राजस्थान की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है और अब ये बहुत ज्यादा क्रूशियल टाइम पीरियड है आपके लिए, क्योंकि आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। एंड आई बिलीव कई सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर भी दी है। कुछ दिनों के लिए, कुछ समय जो आपके पास अब बचा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेपर की तैयारी पे ध्यान देना है। तो सिलेबस हम सबने आई बिलीव देख ही लिया था एंड वी ऑल आर अवेयर कि कुछ नई चीजें सिलेबस में ऐड हुई हैं, जैसे कि नए लॉज जो हैं हमारे वो इस बार पेपर में आने वाले हैं और जो हमारे पुराने लॉज थे, क्रिमिनल लॉज, वो भी आएंगे। तो सबसे पहले आप देखो, कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है हमारा, सीपीसी आ रहा है अगर हम सिलेबस की बात कर रहे हैं तो। उसके बाद हमारा बीएसए यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो इस बार पेपर में आएगा, और उसके साथ साथ आपका इंडियन एविडेंस एक्ट भी पेपर में आएगा। तो देखो, आपको सबसे पहले ना क्या करना है, आपको एक चीज समझनी है कि ये जो आपके नए एक्ट्स हैं ना, अगर ये पेपर में आ रहे हैं और साथ में पुराने एक्ट्स भी आ रहे हैं तो आपको दोनों को साथ में पढ़ना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप एक चीज को पहले टाइम दोगे, यानी कि एक एक्ट को पहले टाइम दे दोगे और उसके बाद में आप दूसरा नया वाला एक्ट ले लोगे और फिर उसके बाद में उसको पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल, ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप एक बार में कंप्लीट करोगे या फिर उसके बाद आप एविडेंस एक्ट दोबारा में कंप्लीट करोगे। नहीं, आपको दोनों को साथ में पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि देखो, मेनली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे वो जो भी अभी नए चेंजेस हुए हैं ना एक्ट्स में, उनसे रिलेटेड हो सकते हैं। तो आपको दोनों को कंपैरिजन में पढ़ना है। तो ये नए जो आपके जितने भी एक्ट्स हैं ना, उन सबके साथ में आपको यही करना है, बीट आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी, आप सभी को साथ साथ में पढ़ोगे। फिर इसके बाद हमारा फैमिली लॉ जो है वो भी आ रहा है पेपर में, राइट? तो फैमिली लॉ के लिए आपको ना कुछ 3 से 4 दिन निकालने हैं, और आपने आई बिलीव पहले से थोड़ा बहुत फैमिली लॉ पढ़ भी रखा होगा। 3 से 4 दिन मैक्सिमम है आपके लिए दोनों फैमिली लॉ को कंप्लीट करने के लिए, हिंदू और मुस्लिम फैमिली लॉ, ठीक है? और उसके बाद देखो, अभी मैं ना आपको एक टाइम टेबल भी बना के दूंगी, क्योंकि मैंने बहुत समय लगाया है आपके लिए टाइम टेबल प्रिपेयर करने में, सो दैट आप एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जब आप प्रिपेयर करोगे ना, तो आपको इस बात का आइडिया रहेगा कि आप कितना समय कौन से सब्जेक्ट को दे रहे हो, किसी माइनर सब्जेक्ट को दे रहे हो, नए एक्ट में दे रहे हो। और उसके साथ साथ आपको ये प्रिपेयर करते करते हर दिन कैसे अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक टाइम टेबल के थ्रू, जो आप फॉलो करोगे, क्योंकि आप प्रीलिम्स को लेकर के सीरियस हो और आपको एग्जाम क्रैक करना है, राइट? अब आते हैं यहाँ पर, तो हमारा जो सोगा एक्ट है, देखो इस बार वो भी पेपर में आ रहा है। राजस्थान कोर्ट फीस एक्ट आ रहा है, आपका लैंड रेवेन्यू एक्ट आ रहा है। तो माइनर लॉज जो है, लोकल लॉज हैं आपके, वो भी ऐड हुए हैं। अब क्रिमिनल लॉ पे जब हम आते हैं तो हमारे पास क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और साथ में सीआरपीसी। सो एज आई हैव टोल्ड यू कि आपको ये जो नए क्रिमिनल लॉज हैं और जो पुराने क्रिमिनल लॉज हैं, इनको साथ में पढ़ना है। आपको सीआरपीसी के साथ साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पढ़ना है, सो दैट आपको ये पता रहे जब आप पढ़ रहे हो कि अगर कोई सेक्शन चेंज हुआ है तो वो कैसे, कहां पर चेंज हुआ है, क्या क्या बेसिक चेंजेस आए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज, देखो जेजे एक्ट और आईपीसी वगैरह ये सब तो आपको पढ़ना ही है। माइनर लॉज जितने भी है ना, उनको आपको ज्यादा समय नहीं देना है, उनको आपको जल्दी जल्दी खत्म करते चलना है, क्योंकि आपने देखो, आपको ये पता है कि 1 मार्च जो डेट थी उस दिन से आपने फॉर्म फिल करने शुरू करे होंगे, और आप ये मान के चलो 31 मार्च लास्ट डेट है, राइट? फॉर्म फिल करने की 30 मार्च है लास्ट डेट। और उसके बाद में अगर आप तब से अभी से 90 डेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपको क्या टेंटेटिव डेट जो आपकी आएगी वो कब आएगी? या तो आपका जून स्टार्टिंग में पेपर होगा या फिर मई एंड में होगा। तो आपके पास समय ज्यादा नहीं बचा है, आपको इसी समय में अपना अच्छे से 100% देना है आपका प्रीलिम्स क्रैक करने के लिए, राइट? तो जितने भी ये जो आपके माइनर एक्ट्स होंगे ना, इनको आपको क्या करना है, इनको आपको फटाफट से खत्म करते हुए चलना है। फिर आपका राजस्थान एक्साइज एक्ट है, आईटी एक्ट भी पहले नहीं आता था पेपर में, अब आईटी एक्ट भी आपसे पूछा जाएगा, राइट?
और सबसे बड़ी चीज है, देखो सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका क्या है, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, ग्रामर। ग्रामर को आपको रोज समय देना है, हर दिन, आज से लेकर के जिस दिन आपके प्रीलिम्स के पेपर की डेट आएगी, आप हर रोज ग्रामर सॉल्व करोगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों आपको करना है। क्यों? क्योंकि ये आपके लिए, अगर आप गलती से भी जो आपके लॉ वाला एग्जाम है उसमें आपने मान लो कुछ जगह पे आप उतने मार्क्स स्कोर नहीं कर पाए, तो आपके लिए मार्क्स स्कोर करना इजी कहाँ हो जाता है, लैंग्वेज सब्जेक्ट में। तो आपको लैंग्वेज को अपना पूरा समय देना है। अब देखो लैंग्वेज को क्रैक करना इतना आसान भी नहीं होता है, राइट, क्योंकि ग्रामर में सबकी मिस्टेक्स होती हैं। तो आज से, अभी से आपको क्या करना है, ग्रामर पढ़नी भी शुरू करनी है, बीट हिंदी, बीट इंग्लिश, लैंग्वेज को भी आपको पूरा समय देना है। तो चलो हम ना पहले एक टाइम टेबल जो मैंने आपके लिए क्रिएट करा है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि आपको दिन में कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देना है। अब देखो टाइम कितना देना है और क्या करना है ये तो आप डिसाइड करोगे। मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता देती हूँ कि आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, सो दैट आप उस अपने एक दिन के 24 घंटे में से जो आपके 12-16 घंटे हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज करो, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता तब तक। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो मैं आपको बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको ना 3 आवर का एक सिटिंग लेके चलना है हर दिन में। तो सपोज आप अगर सुबह 8 बजे उठ जाते हैं, आपको क्या करना है, 7 बजे उठना है, 8 बजे नहीं। लेट्स सपोज यू हैव टू वेक अप एट 7 AM, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको सुबह 7 बजे उठ जाना है, आपको अपना सारा काम जो है ना आपका, उसको 8 बजे तक खत्म कर लेना है। क्योंकि उसके बाद से आप क्या करोगे, आप ये करोगे कि आप 3 सिटिंग्स और डे दोगे। कितनी? 3 सिटिंग्स। तो इन 3 सिटिंग्स में आपको क्या करना है, आपको पहले 8 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। पहले जो आपके 3 आवर्स होंगे दिन में, उसमें आपको क्या करना है, आपने जो सब्जेक्ट्स पहले से पढ़ रखे हैं उनको आपको रिवाइज करना है। सो 8 to 11 क्या करनी है, आपको रिवीजन करनी है। कौन से सब्जेक्ट्स की, जो सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर कर रखे हैं पहले से। तो ये 3 आवर्स आपको अपने कहाँ डेडिकेट करने हैं, 8 बजे से लेकर के 11 बजे तक। जो भी सब्जेक्ट्स आपने पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं ना, और आपको पता है कि अब आपको इसे ज्यादा समय नहीं देना है, आपको रिवीजन के लिए बस समय चाहिए इन सब्जेक्ट्स में, तो वो सारे सब्जेक्ट्स आप उठा लो। सुबह सुबह बिल्कुल उठते ही फ्रेश माइंड से आपको क्या करना है, अपनी रिविजन स्टार्ट कर देनी है, राइट। उसके बाद में आप क्या करो, आप देखो लगातार हर बार हर कोई नहीं पढ़ पाता है, तो आपको लेना है ब्रेक। और उस ब्रेक के बाद में क्या करोगे, आप उसके बाद अपनी पढ़ाई स्टार्ट करोगे फिर से 11:30 से। सो 11:30 AM टिल 2:30 क्या करना है आपको, तब तक आपको अपने नए सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जो सब्जेक्ट्स आपको लगता है कि अभी आपने अच्छे से प्रिपेयर नहीं करे हैं और अभी आपको समय चाहिए इनके लिए थोड़ा और, तो आपको इस टाइम पीरियड में 11:30 to 2:30 इस समय में आपको क्या करना है, वो सारे सब्जेक्ट जो आपके नए सब्जेक्ट्स हैं आपको उनको लेना है और आपको 3 घंटे बैठ के उनको अच्छे से पढ़ना है, राइट। तो अब देखो आपकी ये 2 सेटिंग्स हो गई हैं दिन की। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, आपको ना 3 to 6 आप फिर से एक गैप दे दो बीच में, 30 मिनट्स का आपको ब्रेक लेना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, अपनी थर्ड सिटिंग स्टार्ट करनी है। तो आपने क्या करा, आपने सुबह आप उठे, आपने पहले उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज कर लिया जो आपने पहले से प्रिपेयर कर रखे थे। उसके बाद आपने सेकेंड अपनी सिटिंग में क्या करा, आपने जो एक्ट्स नए आपको प्रिपेयर करने हैं या जो भी आपने पहले से पढ़ रखे हैं पर आपको उतने ज्यादा नहीं याद है, तो सेकेंड सिटिंग में आपने उनको कवर कर लिया। अब लास्ट आपको क्या करना है, ये समय आपको 3 घंटे का, देखो ये बहुत क्रूशियल है, ये आपको किसको, लैंग्वेज को डेडिकेट करना है। तो सपोज अगर ये 3 घंटे हैं तो आप इसमें 1.5 आवर्स आपको डिवाइड कर लो। आप 1.5 आवर्स दे दो अपनी हिंदी ग्रामर को, और उसके बाद के जो आपके बचे हुए 1.5 आवर्स हैं उसको आपको किसे देना है, अपनी इंग्लिश ग्रामर को। तो देखो अगर आप इस प्लान को फॉलो करोगे तो अभी तक दिन में आपने 9 घंटे की पढ़ाई कर ली है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, इतना समय देना। ठीक है, तो आप देखो पूरे दिन को अगर आप देखोगे तो आपने क्या क्या कर लिया है, आपने रिवीजन कर लिया उन सब्जेक्ट्स की जो आपको आते थे, आपने नई चीजें जो आपको अभी पता है कि आपके वो एक्ट्स जो अच्छे से प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने उनको समय दे दिया 3 घंटे,
और उसके बाद जो बचा हुआ 3 घंटे का समय था वो आपने किसको डेडिकेट करा है, लैंग्वेज को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कुछ समय के लिए अपनी हिंदी ग्रामर पढ़ी और उसके बाद बाकी के समय के लिए आपने क्या पढ़ा, अपनी इंग्लिश ग्रामर कवर करी। अब जब आप ये सारी चीजें कर लोगे तो उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो अभी भी आपके पास में समय है, राइट, आपके पास टाइम है। तो आप 1 घंटे का ब्रेक ले लो और 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद में आप क्या करोगे, 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक, 7 PM to 10 PM क्या करना है आपको, इस समय में आपको आराम से बैठ के सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं। ठीक है, आपके जो मॉक्स हो गए, आपके सैंपल पेपर हो गए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, ये सब कुछ आपको इन 3 घंटों में सॉल्व करना है। और उसके साथ साथ आपको MCQs भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो अब 7 बजे से लेकर के 10 बजे तक आप ये करेंगे और उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल कॉल इट अ डे, जिसमें आपने सही समय पूरा जो है किस चीज को, सारी चीजों को डेडिकेट कर दिया है। तो आपने इतने समय में क्या करा, आपने अपनी रिवीजन भी करी, ये जो सब्जेक्ट्स आपके प्रिपेयर्ड थे, आपने नए सब्जेक्ट्स भी पढ़े, आपने हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर यानी कि आपकी लैंग्वेज को भी समय दिया और उसके साथ साथ में आपने सैंपल पेपर्स भी सॉल्व करे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक स्ट्रक्चर, एक टाइम टेबल फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि और एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बता दूं, जब आप देखो यहाँ से सब्जेक्ट्स की वेटेज देखो, ये आपको खुद देखना है। ठीक है, अगर, क्योंकि ये मैं आपको नहीं बता सकती, अगर आप मान लो आपने कॉन्स्टिट्यूशन आपको ज्यादा अच्छे से आता है या फिर CPC आपको ज्यादा अच्छे से आता है, तो आपको रिवाइज करने में कितने दिन लगने चाहिए, आपको ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, राइट। आप मैक्सिमम 3 to 4 डेज में क्या कर सकते हो, इसको रिवाइज कर सकते हो। आपको 3 से 4 दिन से ज्यादा समय क्या नहीं देना है, इसे नहीं देना है। कॉन्स्टिट्यूशन वास्ट सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, बट फिर भी अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको इसमें भी 4 दिन मैक्सिमम लगने चाहिए। और अगर फिर थोड़ा बहुत अगर आप ज्यादा चाहते हो कि आपको समय मिले तो 6 डेज आप क्या मैक्स डेडिकेट करोगे, उससे ज्यादा समय आपको नहीं लगना चाहिए। फिर ये लिमिटेशन एक्ट है, जैसे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, ये सब आपके क्या है, छोटे छोटे एक्ट्स हैं, तो इनको आपको ज्यादा समय नहीं देना है, ये आपको मैक्सिमम 2 to 3 डेज में कंप्लीट करने हैं। तो ये चीज क्या करनी है, आपको एक बार खुद से भी चेक करनी है कि आपने कौन से एक्ट्स अभी तक ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर लिए हैं और कौन से ऐसे मेजर एक्ट्स हैं जो आपको अभी तक इतने अच्छे से नहीं आते हैं। तो उस हिसाब से आप अपना टाइम पीरियड डिसाइड करोगे। बट कोई भी मेजर एक्ट को आप मैक्सिमम 6 दिन दोगे, 6 दिन से ज्यादा आप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपको और भी चीजें पढ़नी है, इतना समय आपके पास नहीं है। सो लेट्स सपोज हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा समय आपको चाहिए तो आप कितना दोगे, 6 डेज। 6 डेज से ज्यादा आप नहीं दोगे। और ये जो छोटे एक्ट्स हैं यानी कि माइनर एक्ट्स हैं, इनमें आपको 2 से 3 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको और भी बहुत सारे एक्ट्स कवर करने हैं। और जब बात आती है देखो ऐसे एक्ट्स की जो कि अभी चेंज हुए हैं, राइट, आपके क्रिमिनल लॉज मेजर, तो अब इन दोनों को आपको क्या करना है, आप इनको दे दो मैक्सिमम 6 to 7, 6 तो बहुत ज्यादा है, 6 डेज ही दो आप इसे, हाँ। तो आप इसको 6 डेज दो और ये दोनों पढ़ोगे आप, कैसे कंपैरिजन में पढ़ोगे एक साथ। तो जब आप ये दोनों पढ़ोगे ना एक साथ में, तो आपको पता रहेगा कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं, क्या क्या जो छोटी छोटी चीजें हैं जो इन एक्ट्स में चेंज हुई हैं। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू डू हियर। अब मैंने आपको देखो टाइम टेबल समझा दिया है, ठीक है। अब मैं एक अच्छे से इसे क्रिएट कर देती हूँ यहाँ पर, सो दैट आपको आपको भी एक पेन और पेपर लेके बैठना है और इसे लिख लेना है। और फिर इतना समय आपको हर सब्जेक्ट को देना ही देना है डेली। क्या? तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, 3 सिटिंग्स अ डे। ठीक है, एक दिन में आपको देनी है 3 सिटिंग्स। इन 3 सिटिंग्स में आपको क्या करना है, आपको उठना है सुबह, वेक अप एट 7 बजे आपको उठ जाना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, 8 to 11 आपका समय जाएगा रिवीजन में, राइट। क्या करना है, आपको रिवीजन करनी है उन सब्जेक्ट्स की जो आपने पहले से प्रिपेयर कर रखे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये आपने 3 आवर्स डेडिकेट कर दिए यहाँ पर, राइट। उसके बाद में आप हाफ एन आवर का ब्रेक ले लो। ठीक है, और ब्रेक के बाद में आप फिर 11:30 से पढ़ना शुरू करेंगे, 11:30 to 2:30। और इस समय पे आप क्या पढ़ेंगे, आप न्यू सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे।
ठीक है, जो अभी अभी तक आपने शुरू नहीं किए हैं। फिर आप हाफ एन आवर का ब्रेक दे लो खुद को, और उसके बाद में आप 3 to 6 पढ़ाई करेंगे, 3 to 6 PM। और इस समय पे आपको क्या करना है, आपको अपनी लैंग्वेज कवर करनी है, राइट। लैंग्वेज में आप क्या, हिंदी और आपकी इंग्लिश ग्रामर। तो अब आप देखो, अगर आप इन सबको कैलकुलेट करो तो आप इतनी देर में टोटल 9 आवर्स पढ़ाई कर चुके हो, राइट। इसके बाद में आप आराम से 1 घंटे का ब्रेक लोगे, और उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप 7 बजे से फिर पढ़ने बैठोगे और आप 10 बजे तक पढ़ाई करोगे। और क्या करोगे, आप MCQ सॉल्व करोगे, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे, और साथ में आपको क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो ये है आपका टाइम टेबल जो आपको फॉलो करना है। ये 3-3-3 का रूल आपको लेकर के चलना है अगले उस समय तक, जब तक आपकी प्रीलिम्स की डेट नहीं आ जाती है। और अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो देखो, आई बिलीव आप हर चीज को समय दे पाओगे, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाकी हम ना आपके लिए और भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस राजस्थान से रिलेटेड पोस्ट करते रहेंगे, सब्जेक्ट वाइज भी। वी आर वर्किंग ऑन एवरीथिंग, एंड वी बिलीव कि आपका प्रीलिम्स का पेपर आप क्रैक करें अच्छे से। सो दैट्स इट फॉर आवर टुडेज वीडियो एवरीबॉडी, एंड आई रियली होप कि आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव था। एंड डू फॉलो द शेड्यूल। अगर आपको इसमें से लगता है कि आपको अपने हिसाब से कुछ चेंजेस करने हैं तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको बस एक चीज याद रखनी है कि दिन में आपको हर एक चीज को अपना समय डिवाइड करके देना है। तो आपको अपने रूटीन के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं। एंड thank you so much for watching. I really hope that this video was informative for you. Thank you.